सियासत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, पहले आंखें छीनती है और फिर उन्हीं को चश्मादान करती है। लेकिन आज सियासत पर बात करने से पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर। और इस चुप्पी को समझने के लिए आपको मनमोहन सिंह को याद करना पड़ेगा। वो मनमोहन सिंह जिन्हें 10 साल तक देश ने मौन मोहन सिंह कहकर मजाक उड़ाया, क्योंकि वो 2G घोटाले पर खामोश थे, कोयला पर खामोश थे, कॉमनवेल्थ गेम्स पर खामोश थे, हर बड़े मसले पर खामोश थे। और तब सारा देश कहता था कि प्रधानमंत्री बोलते क्यों नहीं है। आज हम और आप 2026 में हैं, लेकिन सवाल वही है, बस नाम बदला है। और आज भी जनता पूछ रही है कि मोदी जी आप चुप क्यों हैं। यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज सड़क से लेकर संसद तक जो कुछ दिखा वो 30-50 साल में दिखा नहीं था। आज अफरा तफरी चारों तरफ थी, लाठीचार्ज हो रहा था, छात्र लाठियां खा रहे थे, पुलिस वालों को भी चोट आ रही थी, भीड़ में पत्थर चल रहे थे, बैरिकेड टूट रहे थे। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका में जो कुछ हुआ था उसकी झलकियां दिखाई पड़ रही थी। मेट्रो से लेकर सड़क तक अफरा तफरी थी और ऐसा लगा कि आज फिर से जनता को यह एहसास हुआ कि संसद का रास्ता जो है वो सड़क से होकर जाता है। और जो तस्वीरें आई वो ऐतिहासिक थी। वो ये बता रही थी कि नई संसद की दीवारें भले ऊंची बनाई गई हैं, लेकिन इतनी भी ऊंची ठीक नहीं है कि आवाज ही ना पहुंचे। इमारत नई हो सकती है, लेकिन सवाल वही पुराना है कि जनता से संसद है और संसद जनता से इतनी ऊंची ना हो जाए कि वो ना सुन पाए। और अगर नहीं सुन पा रहे तो फिर क्या शोर मचाना जरूरी है? और क्या वो शोर जानबूझकर नहीं सुना गया या जानबूझकर अनसुना कर दिया गया, या वो आवाजें पहुंची नहीं? क्योंकि सड़क पर गुस्सा था, प्रधानमंत्री को पता था, प्रधानमंत्री संसद में थे भी, लेकिन इन तस्वीरों पर बोलने की जगह वो राहुल गांधी की उम्र का मजाक उड़ाकर चले गए। वो सिर्फ 28 साल है, मैं किसी 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा हूं। और वहीं से मेरे मन में यह सवाल आने लगा कि प्रधानमंत्री जी आज आप बात कर सकते थे, आप क्यों खामोश रहते हैं? 2014 से 12 साल हो गए, 12 सालों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप आए हैं, वो भी अमित शाह बोलते रह गए। आप हर बड़े मसले पर खामोश होते हैं। और इस बार तो बच्चे थे, अंग्रेजों के जमाने में भी गांधी जी से वो बात करते थे, वो दुश्मन थे, ये राजनीतिक विरोधियों के साथ खड़े बच्चे थे, ये दुश्मन नहीं थे। आप इनसे क्यों नहीं बात कर सकते थे? और जब मैं राजनीतिक विरोधी कह रहा हूं तो मैं जानता हूं लोग कहेंगे राजनीतिक प्रोटेस्ट था, उनकी बात भी मान लेता हूं कि चलो ठीक है, मंच पर राजनीतिक लोग थे, लेकिन वो जो लाखों की भीड़ थी वो सब नेता नहीं थे। और अगर वो छात्रों के नाम पर राजनीति कर सकते थे तो सरकार छात्रों के नाम पर संवाद क्यों नहीं कर सकती थी? पॉलिटिकल पार्टीज की मजबूरी होती है राजनीति करना, मान लेता हूं मैं, वो कर रहे होंगे, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी होती है डेमोक्रेसी में संवाद करने की, बात करने की। और जो ताकत आज नरेंद्र मोदी साहब की पुलिस ने बैरिकेड में झोंकी, क्या वो ताकत संवाद में नहीं लग सकती थी? और अगर लग जाती तो क्या हो जाता? एक मेज 2 कुर्सी इतना काफी था। आप खुद सोचकर देखिए, जितनी मेहनत सरकार ने लाठी का खर्चा उठाने में लगाई होगी, क्या वो लफ्जों के खर्चे से महंगी होती? लेकिन फिर भी लाठी चुनी गई। मैं फिर कह रहा हूं, आप में से कुछ लोग आओगे, कहोगे यार आरोप तो हर सरकार पर लगते हैं। मान लिया 100% सही है, लेकिन लोकतंत्र में भाई साहब जवाबदेही नाम की भी तो कोई चीज होती है। और खास तौर पर उस प्रधानमंत्री से जो सबसे ज्यादा संवाद करके सत्ता में आए, सबसे ज्यादा सवाल खड़े करके सत्ता में आए, जिन्हें जनता ने अपना प्रधानमंत्री मानकर ही वहां तक बैठाया, तीसरी बार तक पहुंचे हैं, क्या वो एक अपील नहीं कर सकते थे? इसीलिए आज सवाल केवल आरोप का नहीं है, आज सवाल एहसास का है। वो एहसास जो टपरी से उठकर सड़क संसद तक पहुंचा, वो एहसास जो सरकार के विरोधियों के साथ साथ सरकार के अपने लोगों में पहुंचा। और आज हर कोई देश में पूछ रहा है कि मोदी जी बात तो कर सकते थे ना आप, इसमें क्या ऐसा था? कितने सारे लोगों का खून बहा, कितने लोग चोटिल हुए, कितना नुकसान हुआ,
बात करके 10 मिनट में यह सब सुलझाया जा सकता था, और जब बात नहीं हुई, चुप्पी हुई, तो आज इस चुप्पी को हम तोड़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और आज का वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहे हैं कि 2-4-5 मिनट मत देखिए, या तो अभी छोड़ दीजिए या बैठ के पूरा सुनिएगा, क्योंकि यह संवाद होना जरूरी है और यह संवाद सरकार के आलोचकों और सरकार के समर्थकों दोनों को समझना जरूरी है। इसलिए हम आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि आज प्लीज आप ये वीडियो पूरा सुनिएगा। और एक और गुजारिश कर रहे हैं कि जब देश इतना दिलेरी दिखा रहा है, हम इतनी दिलेरी दिखा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चुप्पी का हिसाब मांग रहे हैं, तो हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़िएगा ताकि हम आप तक अपनी ये वीडियोस पहुंचा सकें और आप इसे देश में आगे बढ़ा सकें, ताकि ये संवाद बढ़े। यार, ये चुप्पी टूटनी चाहिए। मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जुड़ेंगे तो मेरी ताकत बढ़ेगी, हौसला अफजाई होगी। अब सीधे शुरुआत करते हैं। देखिए, शुरुआत में मैंने कहा था कि मान लेते हैं कि ये प्रोटेस्ट राजनीतिक है, क्योंकि लिस्ट फॉरवर्ड हो रही है ट्विटर से लेकर इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर कहा जा रहा है कि भीम आर्मी, आइसा, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और कुछ और लेफ्ट के संगठन जो हैं वो मिलकर सीजेपी की भीड़ में आ रहे हैं। मान लेते हैं हम यही सच है, मंच पर झंडे यही होंगे। ये भी मान लेते हैं किसी का मकसद अपना चेहरा चमकाना होगा, किसी को अपने राज्य में चुनाव जीतना होगा, किसी को अपने आप को रिवाइवल करना होगा, मान लिया। लेकिन अब एक सवाल हम आप लोगों से पूछते हैं, वो जो नीचे भीड़ थी, लाखों की भीड़, वो क्या थी? और आपको क्या लगता है, इस देश के छात्र इतने बेवकूफ हैं, किसी पार्टी के एक फोन पर वो लाठी खाने पहुंच जाएंगे, अपना करियर बर्बाद करने पहुंच जाएंगे, आंसू गैस के गोलों के सामने खड़े हो जाएंगे, हफ्ता भर जंतर मंतर पर बैठे रहेंगे? अरे भाई साहब, किराए की भीड़ शाम को घर लौट जाती है और जो बनी रहती है ना, वो दर्द वाली होती है, और दर्द किराए पर नहीं मिलता साहब। बहुत सारे वहां पर अभिभावक थे, बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे। आदमी अपना छोटा बच्चा लेकर क्यों आएगा? उन आंसुओं की रिहर्सल नहीं की गई है। और एक और बात, राजनीति भीड़ के पीछे तब आती है जब भीड़ पहले से खड़ी हो। अक्सर मुद्दों पर राजनीतिक पार्टियां आग नहीं लगाती, वो आग देखकर हाथ सेकने आती है। और आग किसने लगाई? उस पेपर लीक ने, जिसे खुद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने माना है। अगर सच में यह मंच केवल राजनीतिक था तो कितना आसान था सरकार के पास इसे खाली करवाना। आप जाते, बात कर लेते, ये एश्योर कर देते कि दोबारा नहीं होगा। एक मंत्री जिसकी अगुवाई में मल्टीपल पेपर लीक हुए हैं, उनको हटा देते। इतनी सी मांग थी ना। इस देश में पहले भी नैतिकता के आधार पर इस्तीफे हुए हैं, लेकिन यह नहीं किया गया। राजनीति को मौका किसने दिया? प्रधानमंत्री की खामोशी ने। सरकार की चुप्पी वो खाद होती है जिस पर हर पॉलिटिकल पार्टी की फसल लहलाती है, और यही देखने को मिला। इसलिए जो झंडा गिन रहे हैं कि समाजवादी पार्टी वाला था, आम आदमी पार्टी वाला था, जेएनयू वाला था, उनसे फिर मैं कहूंगा, सवाल ये पूछो कि बात क्यों नहीं हुई और मोदी जी बात क्यों नहीं करते। और यही आज का हमारा टॉपिक है। भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी बात क्यों नहीं करते। आज इस विषय को हम एक्सपोज करेंगे। शुरुआत नीट से ही करते हैं। नीट के विषय पर जहां सड़क से संसद तक हंगामा देखने को मिला, इस विषय पर कौन कौन बोला है, मैं आपको गिनाते हैं। शिक्षा मंत्री ने बोला, कबूलनामा तक दिया है। एनटीए बोला, हां चिट्ठी दी। सीबीआई बोली, कह रही देखो गिरफ्तार किए। सुप्रीम कोर्ट बोला, विपक्ष बोला, सड़क बोला, चाचा ताऊ नाना काका फूफा सब बोले, सब ने जाना समझा। सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बोले, वो थे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब। और मैं प्रधानमंत्री का कोई आलोचक होकर नहीं बोल रहा हूं, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के समर्थकों से भी कह रहा हूं कि साहब, आपने हमारे प्रधानमंत्री जी का क्या कोई संबोधन सुना है? मैंने नहीं सुना है। और अगर आपको मिलेगा तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में डाल देना लिंक, मैं सुधार कर लूंगा। क्योंकि मेरा चुप्पी पर सवाल है कि मोदी जी की चुप्पी